आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, आपको पता है। यह एक बहुत ही खास बच्चे की कहानी है, जिसका जन्मदिन बहुत प्यार और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। कुछ लोग इसे गोकुलाष्टमी या सिर्फ जन्माष्टमी भी कहते हैं। ये वह दिन है जब पूरे भारत में और दूर देशों में भी परिवार एक साथ आते हैं। वे इस छोटे बच्चे के बारे में गाने गाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। आप देखिए, उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान किसी का भी दिल पिघला सकती थी। यह दिन सभी को आशा, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। एक सबक जो हम सभी को याद रखना चाहिए। उसका नाम कृष्ण था। कई लोगों के लिए कृष्ण स्वयं भगवान है, जो हमारे बीच रहने के लिए पृथ्वी पर आए। वह महान भगवान विष्णु के 8वें अवतार या रूप थे। एक अंधेरी और तूफानी रात की कल्पना कीजिए। हवा तेजी से चल रही थी और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। यमुना नदी गर्जना कर रही थी। उसका पानी तेजी से बढ़ रहा था। मथुरा की अंधेरी जेल के अंदर देवकी अपने 8वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसका दिल डर से भरा था, क्योंकि उसके भाई दुष्ट राजा कंस ने पहले ही उसके 7 बच्चों को मार डाला था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक चमत्कार हुआ। एक तेज दिव्य प्रकाश ने अंधेरी जेल को भर दिया। बच्चा रो नहीं रहा था, इसके बजाय वह मुस्कुरा रहा था और वह बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। जेल के बाहर के गार्ड जादुई रूप से गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के हाथों और पैरों पर बंधी भारी जंजीरें गिर गईं। जब वह यमुना के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी उग्र और खतरनाक थी। लेकिन जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, एक और चमत्कार हुआ। नदी उसके लिए रास्ता बनाने के लिए 2 हिस्सों में बंट गई। एक विशाल 5 मुंह वाला सर्प, शेष नाम का एक दिव्य नाग, पानी से ऊपर उठा। उसने अपनी छाती को टोकरी के ऊपर एक बड़ी छतरी की तरह फैला दिया, जिससे शिशु कृष्ण को मूसलाधार बारिश से बचाया जा सके। कृष्ण अपनी मक्खन या माखन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वह और उनके दोस्त अक्सर गांव की महिलाओं, गोपियों के घरों में घुसकर ताजा मथा हुआ मक्खन और दही चुराते थे। उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक उस समय के बारे में है जब उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। जब कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोला तो यशोदा चकित रह गईं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी ग्रह और पूरा ब्रह्मांड अंदर घूमता हुआ देखा। कृष्ण की बांसुरी की आवाज जादुई थी। जब वह अपनी बांसुरी बजाते थे तो हर कोई और हर चीज सुनने के लिए रुक जाती थी। गोपियां जो भी काम कर रही होती थीं, उसे छोड़कर उनकी संगीत की आवाज की ओर दौड़ पड़ती थीं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सुंदर ढंग से सजाया जाता है। असली जश्न आधी रात को शुरू होता है, वह समय जब कृष्ण का जन्म हुआ माना जाता है। कई जगहों पर लोग कृष्ण लीला या रास लीला नामक नाटक और नृत्य करते हैं। बच्चे अक्सर कृष्ण और उनकी प्रिय राधा के रूप में सजते हैं। यह नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में सिखाने का एक अद्भुत तरीका है। सबसे रोमांचक परंपराओं में से एक को दही हांडी कहा जाता है। दही, मक्खन और पैसे से भरा एक बर्तन सड़क पर ऊंचा लटकाया जाता है। युवा पुरुष और लड़के एक मानव पिरामिड बनाते हैं, एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर बर्तन तक पहुंचते हैं और उसे तोड़ते हैं।